हरे कृष्णा। तो आज का सवाल है कर्म क्या है। तो मनुष्य और कोई भी प्राणी जीव एक क्षण मात्र भी ये कर्म करने के बिना रह नहीं सकता। न तो तस्मात् क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत। एक क्षण भी कर्म करने के बिना जीव नहीं रह सकता। जैसे हम रात को सोते हैं तो मन चलता है, स्वप्न चलते हैं और फेफड़ा और हमारा हृदय चलता है, कर्म हो रहा है। तो हर हालत में हर क्षण हम कर्म करते रहते हैं। तो जो हम कर्म दिन ब दिन करते हैं वो कर्मों को हम क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्म हर पल हम कर्म करते रहते हैं। तो एक क्रियमाण कर्म स्टोरेज में चले जाते हैं तो उनको संचित कर्म कहते हैं। जैसे चित्रगुप्त हमारा कर्मों का लेखा लिखता है, हर पल का हमारे कर्मों का लेखा हमारे परमात्मा हृदय में है, वो भी रखते हैं। और चित्रगुप्त जो यमराज के सेक्रेटरी हैं वो भी रखते हैं। तो हमारे कर्मों का लेखा जो संचय में रहता है उनको संचित कर्म कहते हैं। और इन संचय कर्म जब समय आने पर फलीभूत होते हैं अर्थात बाहर आते हैं तो उनको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। एक उदाहरण सुंदर है कि एक बड़ा सा साइल हो, कोठी हो, और कोठी में हम जैसे जैसे पहले जो चावल रखेंगे तो वो पहले नीचे बारी होगी तो पहले निकलेंगे, और बाद में सारी कोठी फूल कर देंगे हम, और बाद में जब नीचे चावल हर रोज हम निकालते रहते हैं तो पहले डाले हुए चावल पहले निकलेंगे और बाद में डाले हुए बाद में निकलेंगे और आखिरी में डाले हुए आखिरी में निकलेंगे। तो ये जो बाहर निकल रहे हैं चावल उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जो फलीभूत जो अभी हम भोग रहे हैं, जो फ्रक्टिफाइड हो गए हैं, फलीभूत हो चुके हैं, उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जो कोठी में चावल है कर्म है, जो स्टोरेज में कर्म है, कंप्यूटर में चित्रगुप्त कंप्यूटर में जो कर्म है उनको संचित कर्म कहते हैं। वो कभी बाहर आएंगे और हम हर रोज कर रहे हैं, वो ऊपर से कोठी में हम डाल रहे हैं, तो उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो एक 3 प्रकार के कर्म है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि कर्मणो ही बोधव्यम, अकर्मणो ही बोधव्यम, विकर्म ही बोधव्यम, गहना कर्मणा गति। इन कर्मों की गति बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत इंटीग्रेट है, बहुत जटिल है, समझ में जल्दी आने वाली नहीं है। तो ये कर्मों की गति गहन है, गूढ़ है, इसलिए सब जल्दी समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं सज्जन हूँ, मैं बहुत अच्छा पवित्र हूँ और मुझे ऐसा खराब क्यों हुआ। ये सब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मीरा भी कहती हैं कि कर्मों की गति बहुत गहन है। मीरा कहती हैं कर्मनो संगाथी राणा मारू कोई नथी, एक ज गाय के 2 बछड़े रे, एक बन्यो शिव जी नो पोठियो, दूजो घाचीड़ा ने घेर। और बाद में कहती हैं कि एक ज पर्वत के 2 पत्थर के टुकड़े, एक में से बनी प्रभु जी की मूर्ति रे, और प्रभु जी की मूर्ति को हर रोज 56 भोग, 6 टाइम आरती, लालन पालन, श्रृंगार, आशीर्वाद वगैरह मांगते हैं हम लोग। और दूसरा पत्थर का एक पर्वत का पत्थर का टुकड़ा था तो वो घाचीड़ा के घाट, तो धोबी डाके घाट, सॉरी, तो धोबी वो पत्थर के ऊपर कपड़े झींकता है, पिटाई करता है उनकी, और उनकी गति दुर्गति है। और घाची के गैर जो बड़द हैं वो बैल कोलू खींचता रहता है सारा दिन 12 घंटा, और शिव जी का जो बैल है उनकी पूजा करते हैं लोग।
एकज गाय के 2 बछड़े हैं। तो ये कर्मों की गति है, ये बहुत गहन है। गाय एक है, पर्वत एक है, और लख्या है ना जुदा जुदा लेख। मीरा कहती है कि दोनों बैल एकज गाय के बैल, लेकिन उनके कर्म अलग अलग हैं। तो दिस इज ए इंट्रिकसी ऑफ लॉज ऑफ कर्म। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, गहना कर्मणा गति। कर्मों की गति हम समझ नहीं सकते। क्या, कब, कभी, कौन से कर्म का क्या फल मिल रहा है, हम समझ नहीं सकते। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कर्मों की गति बहुत गहन है। तो ये कर्म किसे कहते हैं कि जो पुण्य कर्म है, किसी को खान पान नहीं है तो खान पान देना, कपड़े दान करना, या पानी की व्यवस्था पब्लिक के लिए करना, पब्लिक के लिए स्कूल खोलना, एजुकेशन देना वगैरह पुण्य कर्म है। और दूसरे विकर्म है जिनको हम पाप कर्म कहते हैं। तो लूटपाट, चोरी और कई कई पाप कर्म है, तो हम पाप कर्म करते हैं, तो इनका फल है नरक, और पुण्य कर्म का फल है स्वर्ग। लेकिन स्वर्ग और नरक ये दोनों इन भौतिक संसार में है, जहाँ दुखालयम अशाश्वतम, दुख से भरा पड़ा ये भौतिक संसार है। पुण्य करो या पाप करो, आपको दुख आएगा ही आएगा। स्वर्ग में जाओगे तो कोई कई वर्षों तक आप वहाँ कुछ सुख, इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय सुख, शारीरिक सुख आपको प्राप्त होगा। जैसे कि ये सुंदर अप्सराएं, सुंदर सोमरस पीना, और लंबा आयु, लंबी सेक्स करना, लंबा टाइम पीना, खाना, देवी देवताओं का, देवी देवान भोगान, इष्टान देवान। तो देवी जैसे, देवी देवताओं जैसा सुख। और नरक में वेदनाएं, विकर्म करोगे तो नरक में यमदूत आपको बड़ी बड़ी गुजरात स्टेट जैसे बड़ा कढ़ाई में आपको भूनेंगे, या अगर शराब पिया है तो पीते हैं तो आपके मुंह में उबला हुआ रेड हॉट लोहा नरक में आपको पिलाते हैं। और अगर भक्तों का, ब्राह्मणों का आपने कुछ पिटाई, मार पिटाई या तो अपमान वगैरह किया है, तो आपको इस गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन होती है, इसे उसमें डालते हैं, बार बार डालते हैं, हम लंबे हो जाते हैं और इतनी पीड़ाएं होती है, दुख। तो ये नारकी देह मिलता है हमें, जहाँ हमें नारकी दुख, नारकी देह से हम पाते हैं। ये देह से हमें दुख नहीं मिलता, ये देह यहाँ जल जाता है, यहाँ क्रीमेटोरियम में, स्मशान में हम जला देते हैं। और नरक में हमें नारकी देह मिलता है जो दुख से भरा हुआ आता है। तो ये विकर्म है, और पुण्य कर्म है स्वर्ग, और अकर्म है जिनका कोई अच्छा बुरा फल नहीं, एकमात्र फल वो है कृष्ण के सुख के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए, कृष्ण के धाम में, यहाँ भी जहाँ भी हो कृष्ण की भक्ति, ये कृष्ण की शुद्ध भक्ति, ये न विकर्म है न पुण्य कर्म है। ये कृष्ण को आनंद देने के लिए, कृष्ण का प्रेम पाने के लिए उनकी सेवा, जो जिसकी ये सेवा करता है उनका प्रेम पाता है। हम कृष्ण की सेवा करेंगे उनके नामों से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इनके नामों से हम उनकी सेवा करेंगे मुख और जीभ से, तो हमें उनका प्रेम मिलेगा और हम उनको प्रेम करेंगे। और ये प्रेम का आदान प्रदान ये अकर्म है, उसमें कोई आनंद ही आनंद, न दुख न सुख। आनंद ये दुख और सुख से परे है, तो हमें दिव्य आनंद मिलता है, और ये आनंद की कोई सीमा नहीं होती।
और आनंद का वर्धन होता रहता है। आनंद वो है, आनंद सुख वो है जो हमेशा रहे, आनंद हमेशा रहे और आनंद का वर्धन होता रहे, आनंद कभी क्षय नहीं होता। तो ये दिव्यानंद है। तो ये कृष्ण भगवान की सेवा से हमें अकर्म मिलता है और अकर्म से हम श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का लोक पाते हैं। तो यह कर्म, विकर्म और कर्म, इनकी गति मैंने आगे ये बताई, वो बहुत गहन है। वो गहना कर्मणा गति। तो एक कर्मों का हिसाब किताब है, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।